और गृह मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में बोल रहे हैं, सीधे रुख करेंगे लोकसभा का। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज। आप जानते हैं, हाँ, आपको हम कहने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे सीखना है। लेकिन जब कॉलिंग अटेंशन के ऊपर जब उनका होम मिनिस्टर का कॉलिंग अटेंशन जब उन्होंने किया तो स्टेटमेंट रख के वही खत्म होता है। लेकिन 1.5 घंटे से डिस्कशन चल रहा है और इधर साइड कांग्रेस को गालियां दिए, राहुल जी का नाम लिए, सोनिया जी का नाम लिए, सब नाम एक्सपेंज कर हमारे होम मिनिस्टर का नाम लिए, पिछले गवर्नमेंट का नाम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नाम। ये क्या हो रहा है? होना चाहिए। कम से कम आप सुनिए। क्या मैं कैसे सुनूंगी? ऐसा नहीं। Moily has given already name. Name is already given. We have requested in written writing. Your request is not there. Your request is not there. Nobody has requested. No, not like that. I'm sorry. No. फिर मुझे सभी को अलाउ करना पड़ेगा, जो जो चाहते हैं सभी को। No, he also wanted. No, it is not. I'm sorry. किसी की रिक्वेस्ट नहीं है। Nothing is there. I'm sorry. Yes. Yes, Mr. Minister. Only Minister statement will go on record. I'm sorry. Yes. और मैंने कहा है जो भी नाम ऐसे आए वो सब एक्सपेंड करो, जो भी सदस्य नहीं है उनके भी, और जिनकी आवश्यकता नहीं ऐसे नाम भी अगर लिए गए हो तो वो भी एक्सपेंड हो जाना। चलिए बोल दिया। यस, नो, यस, यस अध्यक्ष महोदय, ओनली यस, यू स्टार्ट ओनली योर स्टेटमेंट। इसरत जहां केस के संबंध में यस, जो एफिडेविट बदली गई है उस पर कॉलिंग अटेंशन श्री निशिकांत दुबे, श्री कलिकेश सिंह, श्री अनुराग ठाकुर, श्री सत्यपाल सिंह और श्री किरीट सोमैया के द्वारा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। लेकिन इस पर जो भी हमने अपना उत्तर दिया है, आप मेरी यही स्पीकर की तरफ ही देख के बोलो, वो तो होता है। मेरे कान में नहीं जाती आवाज तो आपके कान में। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो कुछ भी मुझे कहना था वह मैंने अपने स्टेटमेंट में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद से केवल भारत देश ही ग्रस्त नहीं है, बल्कि भारत आतंकवाद से सारा विश्व इस समय प्रभावित है। इसलिए कभी भी आतंकवाद जैसे मुद्दे पर अध्यक्ष महोदय राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह हमारा मानना है। लेकिन जहां तक इसरत जहां केस का संबंध है, मैं तो यह मानकर चलता हूं, चाहे इसरत जहां केस का प्रश्न हो अथवा अन्य कोई दूसरा इस प्रकार का आतंकवाद से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रश्न हो, उस पर किसी भी सरकार के द्वारा कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इसरत जहां केस के मामले में पिछली सरकार के द्वारा फ्लिप फ्लॉप हुआ है, यह कहने में पहले गुजरात हाई कोर्ट में इसरत जहां को एलईटी का एसोसिएट बताया जाता है और 1 माह के भीतर ही एक एडिशनल एफिडेविट फाइल की जाती है तथा जो भी तथ्य हैं उनको एक नया डायमेंशन दे दिया जाता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता है कि सेकंड एफिडेविट में जो भी बातें कही गई हैं उसमें इस तथ्य को कमजोर करने की कोशिश की गई है कि वह इसरत जहां एलईटी ऑपरेटिव थी, उसमें तो यह कहा गया पहली एफिडेविट पे इसरत जहां एलईटी ऑपरेटिव थी, और यह कहते हुए कि आईबी की रिपोर्ट कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है, और यह बात जो है फिर दूसरी रिपोर्ट में कही गई है। अध्यक्ष महोदय, लगता है कि तत्कालीन गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए और उस समय के वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए एक और अपने अन्य जो
जो लोग वहां थे उनको फंसाने के लिए एक प्रकार की यह गहरी साजिश थी। हमारा यह मानना है कि आतंकवाद के प्रश्न पर जाति मजहब की बात नहीं की जानी चाहिए। आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि इशरत जहां का आतंकवादी होना केवल मात्र हेडली के बयान पर ही निर्भर नहीं है। यूपीए सरकार ने अपने पहले के एफिडेविट में जो कहा था उसी का रीअफर्मेशन हेडली ने किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, और हेडली ने जो कहा वह इशरत जहां के आतंकवादी होने का एक और स्पष्ट संकेत है। जहां तक अपनी सरकार का प्रश्न है, मैं एनडीए सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं और इस सदन को भी, सारे देश को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आतंकवाद के ऊपर हमारी सरकार किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करेगी। आतंकवाद से जितनी भी कड़ाई से निपटा जा सकता है, हमारी सरकार उतनी कड़ाई से निपटेगी। जहां तक पिछली सरकार का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकारी है कि किस प्रकार से आतंकवाद को एक कलर देने की कोशिश की गई। मैं पूछना चाहता हूं, सैफ्रन टेरर की बात किसके द्वारा कही गई? क्या यह सच नहीं है कि उस समय के गृह मंत्री के द्वारा सैफ्रन टेरर की बात कही गई? यहां तक कि एक कार्यक्रम में जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, एक जात के साथ, एक कम्युनिटी के साथ उसे जोड़ा गया, हिंदू टेरर की बात की गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यह सब सारी बातें कलर, क्रीड और रिलीजन की आतंकवाद के संबंध में नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अपने आप को सेकुलर कहलाने वाले लोग विश्व भर में पहली बार उन्होंने आतंकवाद को एक कम्युनल कलर देने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, और मेरा यह कहना है कि ऐसा सेलेक्टिव और अवसरवादी सेकुलरिज्म हमारे देश को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने चाहा है कि इस संबंध में सरकार के द्वारा कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ तथ्य अध्यक्ष महोदय इस सदन के संज्ञान में मैं ला देना चाहता हूं कि होम सेक्रेटरी के दो पत्र, होम सेक्रेटरी के दो पत्र जो अटॉर्नी जनरल बनावटी को लिखे थे, वह आज भी उपलब्ध नहीं है और 18/9/2009 को वह पत्र लिखे गए और 23/9/2009 उस समय के होम सेक्रेटरी ने अटॉर्नी जनरल को लिखा था। जो पत्र लिखा था वह भी उपलब्ध नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने जिस एफिडेविट की वेटिंग की थी वह भी उपलब्ध नहीं है। जो ड्राफ्ट अटॉर्नी जनरल से आया सेकंड एफिडेविट का, उसमें भी कुछ करेक्शन किए गए, उसकी भी कॉपी इस समय उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि उस समय के गृह मंत्री ने जो यह करेक्शन किया था वह 24/9/2009 को यह करेक्शन किया था। हेडली का इंट्रोगेशन जब एनआईए ने 2013 में अमेरिका में किया था, तब भी उसने इशरत जहां के एलईटी ऑपरेटिव होने की बात कही थी, जो इस समय मुंबई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हेडली ने कही है। लेकिन सीबीआई ने जब यह हेडली का स्टेटमेंट मांगा तो वह सीबीआई को मिनिस्ट्री के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर की कुछ छानबीन करने की आवश्यकता है और मैं अध्यक्ष महोदय यही कहना चाहता हूं, इन सब सारी चीजों की एक इंटरनल इंक्वायरी अपने मिनिस्ट्री के स्तर पर हम लोग कर रहे हैं, सारे तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ भी होगा इस संबंध में सोच विचार कर हम अंतिम निर्णय करेंगे। थैंक यू। आइटम नंबर 18 श्री राजीव प्रताप रूडी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पर रखो।
इशरत जहां मामले पर आपको बता दें गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है। इस पर चर्चा हुई थी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इशरत जहां मामले को लेकर कांग्रेस की यूपीए सरकार ने गड़बड़ी की। तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की गहरी साजिश थी और इसके साथ ही यह भी कहा गया कि दूसरा हलफनामा जिसमें इशरत जहां को आतंकी नहीं बताया गया था, ये यूपीए सरकार की तरफ से दिया गया था, ये गायब है। ऐसे कुछ चीजें, कुछ चिट्ठियां गायब हैं और तमाम तथ्यों को जांचने के लिए अब गृह मंत्रालय अपनी आंतरिक जांच भी कर रहा है। ये जानकारी जो राजनाथ सिंह ने दी लोकसभा में।